The past week, Iran threatened to close the Strait of Hormuz. This week, Iranian parliament has unanimously approved the closure of Strait of Hormuz following the US's nuclear strikes. So is Strait of Hormuz really that important? Well, yes, it is. It is one of the world's most critical oil routes. So has Iran any time closed it earlier? Well, no. Historically, Iran has threatened to close this oil route numerous times, but it has never been able to shut it despite the most intense wars like Iran-Iraq conflict. It has never been able to exactly close the Strait of Hormuz ever. And why is that? Well, it is because Iran exports its oil to China through this route only, and it is to be noted that 80% of Iranian oil goes to China. It is exported to China via this route only, and by this route I mean Strait of Hormuz. It is also to be noted that Iran produces 3% of the global output, of the total global output. So what is Strait of Hormuz? Why is it vital for oil trade? How can its closure impact India? What happens if it closes, and what are the alternatives, or what are the alternate routes that can be taken if the Strait of Hormuz is shut? We will discuss in this episode with me in another class. So let's discuss first of all what is actually Strait of Hormuz. Strait of Hormuz की अगर बात की जाए तो स्ट्रेट एक जोग्राफिकल टर्म है. स्ट्रेट का मतलब है एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़े बड़े सीज को, दो बड़े बड़े समुद्रों को आपस में कनेक्ट करती है. यहाँ पर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो ये भी दो बड़े बड़े समुद्रों को आपस में कनेक्ट करता है. इट इज अ स्ट्रेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान. द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, इफ यू टेक अ क्लोजर लुक एट द मैप, दिस इज बेसिकली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. ये जो वाटर बॉडी आपको ईरान और ओमान के बीच में नजर आ रही है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. और ये ही वो रास्ता है जहां से बहुत सारा ऑयल जो है वो पास किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऑयल रूट्स. और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको धीरे धीरे इस वीडियो में समझ आएगा. तो यहीं से होकर बहुत सारे शिप्स गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है. सो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता बन जाता है. इस स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो इट इज़ ओनली 33 किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, यानी कि सिर्फ 33 किलोमीटर ही चौड़ा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. और इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि इट इज़ ओनली 3 किलोमीटर शिपिंग लेन. यहाँ पर जो वेसल्स आते हैं या जो जहाज आते हैं, जो ऑयल के वेसल्स आते हैं, जहाज आते हैं, उनके लिए आने जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है. यानी कि अगर किसी जहाज को जाना है तो 3 किलोमीटर का रास्ता है, वहां से वापस आना है तो 3 किलोमीटर की लेन है. यानी कि इन टोटल 6 किलोमीटर की लेन है, 3 किलोमीटर फॉर ईदर साइड. तो 3 किलोमीटर की लेन है यहाँ पर. ये इतना पतला है, ये इतना चोक्ड है, ये बहुत बड़ा चोक पॉइंट है अपने आप में. सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ऑयल इसी रास्ते से गुजरते हुए जाता है, इसी रास्ते से निकाला जाता है ऑयल को. सो यहाँ पर ये ईरान और ओमान के बीच लोकेटेड है. राइट नाउ ईरान हैज थ्रेटेंड, ईरान ने कहा है कि वो इस रूट को बंद कर देगा, इस रूट को शट कर देगा, क्लोज कर देगा. एंड बाय क्लोजिंग इट व्हाट डज ईरान मीन? वेल, ईरान कैन नॉट जस्ट शट इट, इसे बंद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले शिप पर लेयर्स ऑफ थ्रेट्स जरूर इंपोज कर सकता है. यानी कि यहाँ से गुजरने वाले शिप्स पर हमला हो सकता है, तो उनको थ्रेटन किया जा सकता है. इस तरीके का थ्रेट यहाँ पर बन सकता है इफ ईरान इज क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. बट हिस्टोरिकली एज आई सेड कि ऐसा पहले कभी नहीं हो पाया है. ईरान ने थ्रेटन पहले भी बहुत बार किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि ईरान ने एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया हो या क्लोज किया हो. सो व्हाई इज इट क्रूशियल? ओके, यहाँ से ऑयल जाता है, ठीक है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट. लेकिन अगर हम स्टैट्स पर जाते हैं तो एवरेज अगर मैं बात करूँ, हर दिन इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पास होता है हर दिन. यानी कि एक एवरेज 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल यहाँ से गुजरता है. अगर एक दिन के लिए भी अगर इसे डिस्टर्ब किया जा सकता है तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर कितना नुकसान इकोनॉमीज को हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट 15% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से जाता है. 20% LNG यहाँ से जाती है, यानी कि ग्लोबली जितना भी क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है उसका 15% इस रास्ते से होते हुए जाता है. तो इट
डेफिनेटली बिकम्स वेरी क्रूशल। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगभग 3000 वेसल्स जो हैं हर महीने इस रास्ते से गुजरती हैं टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑयल। इसके अलावा 1/5 ऑफ द ऑयल, 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल जो है वो इस रास्ते से पास होता है, इसी रूट से जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ हो गए जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इन सब कंट्रीज़ के लिए जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। ये सारे कंट्रीज़, यूएई हो गए इनफैक्ट जो यहाँ पर बॉर्डर करता है, तो इन सब कंट्रीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। यहीं से ये सब कंट्रीज़ अपने ऑयल की शिपमेंट्स करती हैं। करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो करंटली सिनेरियो ये है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इजराइल ने जब से अटैक किया है तब से लगभग 10% से ऊपर जो है ऑयल के प्राइसेस जा चुके हैं, अपने 5 मंथ हाई टच करने के करीब है। सो ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज एट रिस्क और खतरा बना हुआ है। इसलिए ये वाइटल भी है क्योंकि जैसे कि स्टैट्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल पासेस थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओनली, तो इट डेफिनेटली बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसे शॉर्ट टर्म के लिए बंद भी कर दिया जाए तो एक ऑयल के बैरल की कॉस्ट $8.25 से $31.25 तक बढ़ सकती है अगर थोड़े टाइम के लिए भी इसे बंद किया जाए। बिकॉज एज वी सॉ यहाँ से हर दिन बहुत सारा ऑयल पास होता है, तो अगर एक दिन के लिए भी इसे डिस्टर्ब किया जाता है तो यहाँ पर इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो अब अगर बात करें कि अगर ये क्लोज होता है तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोक्सीमेटली 20% वर्ल्ड सप्लाई इस रास्ते से पास होता है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। इसी में से 83% जो है वो जाता है एशियन कंट्रीज के पास। एशियन कंट्रीज के पास यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर आ जाता है इंडिया एंड द अरेबियन सी। तो अगर बात की जाए यहीं से होते हुए यहीं से शिपमेंट्स आते हैं और यहीं से शिपमेंट्स जो हैं वो इंडिया तक पहुँचते हैं अरेबियन सी से होते हुए। तो अगर ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई खतरा आता है और अगर शिप्स यहाँ पर रोक ली जाती हैं, कुछ भी थ्रेटन किया जाता है उनको, तो ये रास्ता जो है क्या है एक तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो इंडिया पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है बिकॉज इंडिया राइट नाउ इम्पोर्ट्स 90% ऑफ इट्स क्रूड। 90% जो अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट इसमें से भी अभी प्रेजेंटली अगर बात करें तो 40% जो है ना इसका मिडिल ईस्ट नेशन से आता है, जैसे इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ऐसे नेशन से अभी इंडिया, या कतर हो गया, ऐसे नेशन से अभी इंडिया क्या है अपना क्रूड ऑयल लेता है 40%। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं नेशन से लेता है और सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, ऐसा नहीं है। इंडिया और भी कंट्री से इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाइड है, रशिया से भी लेता है, बाकी के अरब नेशन से भी लेता है और यहाँ से भी इंडिया के पास शिपमेंट्स पहुँचती हैं। तो यहाँ पर ऐसे में अगर बात करें, अगर स्ट्रेट हॉर्मुज पे कोई भी थ्रेटनिंग होती है, कोई भी खतरा अगर होता है, तो ऐसे केस में 40% जो करेंटली इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है जो इन कंट्री से पूरा होता है वो खतरे में हो सकता है। हालांकि रिसेंटली न्यूज़ ये भी आई है कि इंडिया ने अपना जो ये रिक्वायरमेंट है इसे और कम कर दिया है, 40% से भी कम कर दिया है। अब रशिया जैसे नेशन से, बाकी के अरब नेशन से इंडिया अपना क्रूड ऑयल का जो परचेज है उसे बढ़ा सकता है। तो अगर ऐसे केस में अगर इस चीज़ को, इस परसेंटेज को अगर कम किया जाता है तो इंडिया के ऊपर खतरा कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि इंडिया अभी भी यहाँ से लेता है ऑयल, यहाँ से शिपमेंट्स आते हैं, तो ऐसे केस में ऑयल प्राइसेस में एक शार्प राइज देखने को मिल सकता है और इंडियन इकोनॉमी पे ऑफ कोर्स इसका असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देता है तो क्या होगा। वेल, इट इज़ ऑब्वियस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है और अगर इसे क्लोज कर दिया जाता है तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, बहुत सारी इकोनॉमीज पे इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स अ ब्लॉकेड को ट्रिगर एनर्जी डिस्ट्रप्शंस, इन्फ्लेशन हो सकता है, ट्रेड डिले हो सकता है और स्टॉक मार्केट्स में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, स्पेशली ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स में। इजराइल की अगर बात करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज इजराइल
इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो ईरान को इससे डायरेक्टली कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, बिकॉज इजराइल जो है वो अपना इम्पोर्ट जो करता है ऑयल वो मेडिटेरेनियन कंट्रीज से करता है, जैसे अजरबैजान यूएस से करता है, ब्राज़ील से करता है, बाकी कंट्रीज से करता है। लेकिन अगर ये क्लोज इसे कर दिया जाता है तो ऐसे केस में एनर्जी मार्केट पे इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, ऑयल की मार्केट्स में बहुत शार्प राइज देखने को मिलेगा और ये बाकी की कंट्रीज पे, बाकी की इकोनॉमीज पे भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। कई कंट्रीज में रिसेशन जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे सिर्फ तभी हो सकता है जब ईरान इसे क्लोज कर दे। तो यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि क्या ईरान इसे एक्चुअली कंट्रोल करता है। वेल, अगर मैं आपको पीछे मैप की तरफ लेकर चलूँ तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये ईरान के बॉर्डर्स पर पड़ता है, ये पूरा आपका ईरान आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ईरान इसे बॉर्डर करता है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल इसका है, कुछ आइलैंड्स पे ईरान का कंट्रोल है, राइट। लेकिन ईरान एक्सक्लूसिवली इसे कंट्रोल नहीं करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास इसका कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओमान भी से बॉर्डर करता है, यूएई भी से बॉर्डर करता है, तो ईरान के पास एक्सक्लूसिवली कोई राइट नहीं है, राइट। प्रेशर पॉइंट थोड़ा सा है, कॉन्फ्लिक्ट्स में इसे यूज करता आया है ईरान, पहले भी हिस्टोरिकली इसे यूज करता आया है, थ्रेटन करता आया है कि बंद कर देगा, तो उस तरीके से इसे जरूर यूज करता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली इसका कोई हक नहीं है कि हाँ अगर ईरान चाहे तो इसे बंद कर सकता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ जाती है इसके गवर्नेंस में कि एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ सी। ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ये कहता है कि इस तरीके के जो स्ट्रेट्स होते हैं, जो जोग्राफिकल इस तरीके के स्ट्रेट्स होते हैं, इन्हें इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दे आर सब्जेक्ट टू द ट्रांजिट पैसेज। इसका मतलब ये है कि इस तरीके के जो स्ट्रेट्स हैं, और भी कई सारे स्ट्रेट्स हैं वर्ल्ड में, तो इस तरीके के जो स्ट्रेट्स हैं यहाँ से बहुत सारे शिप्स, चाहे वॉरशिप हो चाहे कोई वेसल हो, वो गुजर सकते हैं। दे हैव द राइट टू नेविगेट थ्रू दी स्ट्रेट्स विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो इसके लिए एक ऑलरेडी कन्वेंशन भी है जो इसे गवर्न करता है, जो इसे प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे में ईरान का ये जो थ्रेट है वो देखने को मिलेगा कि एक्चुअली ईरान इसे क्लोज कर पाता भी है कि नहीं कर पाता है, या ये सिर्फ एक मामूली थ्रेट है। तो क्या इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है? वेल, गल्फ अरब नेशंस जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई, इन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाले हैं स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए इन द रीसेंट ईयर्स। दोनों कंट्रीज ने कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करा है ताकि क्रूड ऑयल को दूसरे रास्तों से भी ले जाया जा सके। अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया चलाता है ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जिसकी कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स पर डे की, यानी कि इतना ऑयल एक दिन में इस रास्ते से सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा यूएई की बात करें तो यूएई की भी एक पाइप है जो उसके ऑन शोर ऑयल फील्ड्स को फुजायरा एक्सपोर्ट टर्मिनल से कनेक्ट करती है ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। तो दोनों नेशंस ने एक ऑल्टरनेटिव रास्ते ज़रूर निकाले हुए हैं। एस्टिमेटेड ये है कि 2.6 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड पर डे अवेलेबल हो सकता है टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर कोई भी डिस्ट्रप्शंस आते हैं इस रास्ते पे। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स तो ऑफ कोर्स हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकली इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर कोई भी थ्रेट भी होता है, कोई भी रिस्क अगर बनता है, तो भी ऑयल प्राइसेस आपके ऊपर जा सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है, शट कर सकता है, बंद कर सकता है, और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इन योर ओपिनियन, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.